वक्त। कई बार ये सवाल हुआ है कि अगर वक्त हमारे लिए नहीं रुकता तो हम क्यों उसके लिए रुक जाते हैं। जैसे कि मैं आज से 3 साल पहले जब मैं यूएस गई तब इसी जगह उससे आखिरी बार मिली थी। मेरा सबसे करीबी दोस्त आयान। हम बचपन से ही साथ थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई, लेकिन पता ही नहीं चला कब इस गहरी दोस्ती में मुझे उससे प्यार हो गया। और जब मेरा यूएस जाना हुआ उससे पहले आखिरी बार यही मुलाकात हुई थी, पर तब भी मैं अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाई। पर ये 3 साल उससे दूर रहकर अब मेरा ये प्यार इस दोस्ती से भी ज्यादा गहरा हो गया है। इतना गहरा कि आज सिर्फ इस प्यार का इजहार करने के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। पर उसके लिए तो मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। क्या उसके दिल में भी मेरे लिए ढान टनान। फाइनली आइए आइए मिस यूएस। तो बड़ा इंतजार करवाया। इंतजार मैंने, इंतजार तो तुमने करवाया, वो भी पूरे 3 साल। यहाँ तक कि वो गोलगप्पे वाले अंकल भी मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ गई आपकी वो गोलगप्पे वाली पार्टनर। मैं कहा वो मैडम कहाँ अब आपकी अनहाइजीनिक गोलगप्पे खाने वाली थी, वो तो गई अब पिज्जा बर्गर वाली दुनिया में। कुछ भी। वैसे एक बात बताऊं, गोलगप्पे तो मैंने भी बहुत मिस किए। अच्छा, और मुझे? तुम्हें थोड़ा बहुत, इतना सा। मुझे लगता है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। यूएस से वापस आने के बाद भी नहीं बदलते हैं। बिल्कुल नहीं बदली हो तुम, एकदम चुलबुली आज भी। पर तुम काफी बदल गए हो। हाँ, कहाँ वो गुमसुम सा बिखरे बालों वाला आयान, और कहाँ ये साफ सुथरी वेल ड्रेस पर्सनालिटी वाला आयान। क्या बात है। कुछ खास नहीं है। श्योर? आई मीन मुझे लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने आप का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखने लगा हूँ। मे बी दैट मे बी द रीजन। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कहना तो मुझे भी तुमसे कुछ है, पर भूख बहुत लगी है। कुछ खाना ऑर्डर करें पहले? ओके। एक्सक्यूज मी। यस, वेज क्रिस्पी, हाँ, चीज बॉल्स। थैंक यू। बाय द वे, ये लोग डॉलर में पेमेंट नहीं लेते, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। क्यों, कुछ स्पेशल है? ऑफ कोर्स है, बताऊं? ये याद है तुम्हें? हाँ, ये तो अनीता है ना, जो कॉलेज में तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। ये अब मेरे साथ है। वी आर टुगेदर नाउ। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। अरे यार, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ आरोही कि मैं तुम्हें सरप्राइज प्लान करके पूरा बताना चाहता था, लेकिन फिर कोई मौका नहीं बन पाया यार। सो क्या हुआ? ऑल राइट? एक्चुअली आई एम हैप्पी फॉर यू। फाइनली तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई मिल गई।
सच बताऊं आरोही, तो जब तुम थी ना तब किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक तुम थी और एक मेरा काम। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी में पता नहीं अकेलापन सा आ गया था। यहां तक कि जब तुम यूएस जा रही थी तब आखिरी बार मिले थे, मेरा मन किया कि तुम्हें रोक लूं कुछ करके, पर नहीं रोक पाया। उसके बाद हमारी फोन पर बात होती थी, लेकिन फोन पर बात होने में और रूबरू साथ होने में फर्क होता है। अनीता ने मेरा साथ तब दिया जब when I was at the lowest of my life. वो एक ऐसे वक्त में साथ आई जब मैं सबसे अकेला था, सबसे मुश्किल में था। पता ही नहीं चला कि हम कब नजदीक आ गए। और मैं सच बता रहा हूँ आरोही कि मैं सब तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जब भी तुम्हें बताने का ख्याल आता था तब ऐसा लगता था कि शायद तुम अपनी लाइफ में बिजी ना हो और मैं कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। तुम भी कुछ कहना चाहती थी? एक्चुअली मैं तुमसे बहुत। एक मिनट। हेलो, हाँ नो, आरोही के साथ हूँ लंच पर। यार मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। आप प्लीज आ सकते हो? अरे व्हाट प्लीज, आऊंगा ही ना, क्यों नहीं आऊंगा। एक काम करो, अपना लोकेशन भेजो। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई आरोही। वो गाड़ी खराब हो गई अनीता की एंड शी इज अलोन, तो शी सेड कि तुम आओ ना, मुझे हेल्प की जरूरत है। हाँ, तो लंच तो करके जाओ। तुम निपटा लो, मैं वो निपटा के कल हम बाद में मिलते हैं। कल फिर लंच करते हैं, ठीक है? आयान, तुम आज तक ऐसे मुझे छोड़कर नहीं गए। आरोही, उस वक्त मैं अकेला था, आज किसी को मेरी जरूरत है। मेरी आंखें तुम्हें बता देंगी, तुम्हें उन आंखों में जो इश्क है वो जता देंगी। पर तुम डरना मत मेरी बर्बादी से, क्योंकि तुम्हें इजाज़त है मेरी आंखों में वो आंसू लाने की। तुम्हें इजाज़त है मुझे तोड़ कर जाने की, सिर्फ तुम्हें इजाज़त है। काश मैंने उसे जाने से पहले मेरे प्यार का इजहार किया होता। काश आयान तुमने मुझे तब रोक लिया होता। काश। ये वक्त की है कैसी बेमानियाँ, मैं कह के भी तुमसे ना कर पाई बयां। मेरे दिल का है जो ये हाल, सोचा न था मैंने, सोचा न था। मेरी गुस्ताखियाँ है कि देर हो गई मेरे इजहार में, मेरे इजहार में।